हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल जिसका नाम है टेक्निकल डॉक्यूमेंट्री पे। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो आप सब जानते ही हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल हम रोज़ कंप्यूटर और मोबाइल के ज़रिए कर रहे हैं। जिस तरह मोबाइल और इंटरनेट हमारी ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा बन गया है, इसके बिना हम आज के समय में एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह मोबाइल और कंप्यूटर को सही तरह से काम करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है जो उनके लिए बेहद ज़रूरी है। जैसा कि हम इंसानों के शरीर में बहुत से अंग होते हैं जो हमारे सारे काम करने के लिए लायक बनाते हैं। भले ही कोई अंग अगर काम करना बंद कर दे फिर भी हम जिंदा रहते हैं, लेकिन अगर हमारे शरीर का मुख्य चीज़ जैसे आत्मा निकाल दी जाए तो शरीर में सारे अंग होने के बावजूद भी वो किसी काम के नहीं रहेंगे। वैसे ही हाल होगा हमारे कंप्यूटर और मोबाइल के साथ। इनके अंदर भी बहुत से मशीनरी पार्ट्स लगे होते हैं, लेकिन मोबाइल और कंप्यूटर तैयार करने के बाद अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इनके अंदर इंस्टॉल नहीं किया जाएगा तो वो मोबाइल या कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है किसी भी मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, टैबलेट या पीसी के लिए। आज के इस वीडियो में हम आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़े सारी जानकारियाँ देने वाले हैं, जिनमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये कैसे काम करता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। इन सब के बारे में आपको इस वीडियो से जानकारी मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो सबसे पहले जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे छोटे से रूप में ओएस भी कह सकते हैं, ये एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच सभी कामों को संचालित करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूज़र और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिसके ज़रिए यूज़र कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर पाता है। और इसके लिए कंप्यूटर को यूज़र की भाषा समझने की भी ज़रूरत नहीं होती है। सभी कंप्यूटर को सही तरह से काम करने के लिए और दूसरी एप्लीकेशंस या प्रोग्राम को रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है, जैसे क्रोम, एमएस वर्ड, गेम्स, फोटोशॉप आदि जैसे एप्लीकेशंस को एक माध्यम या प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है जिनमें वो रन कर सके और टास्क को पूरा कर सके, और ये प्लेटफॉर्म उन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर बेकार है। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत से छोटे छोटे प्रोग्राम का समूह होता है जिसमें एक साथ जोड़कर सिस्टम की डिवाइस में रखा जाता है। यही प्रोग्राम का समूह है जो कि कंप्यूटर की रिसोर्सेज जैसे हार्डवेयर और उनके कार्य को मैनेज करता है। कंप्यूटर के हार्डवेयर अपने बल पर कार्य नहीं कर सकते और न ही एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के द्वारा ही ये हार्डवेयर अपना काम पूरा कर पाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में लोड होने वाला पहला प्रोग्राम होता है और ये कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच ब्रिज की तरह काम करता है ताकि ये दोनों एक दूसरे के साथ आसानी से इंटरेक्ट कर सके। ऑपरेटिंग सिस्टम के कई अलग अलग नाम हैं, लेकिन उनका काम एक ही जैसा होता है और वो है यूज़र को सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर पाना और हार्डवेयर को मैनेज करना। अब तक के प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, उबंटू, एंड्रॉयड, आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस, डॉस, सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम। और अब हम जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का सबसे ज़रूरी प्रोग्राम होता है जो कि सभी साधारण और महत्वपूर्ण कार्य करता है, जैसे कीबोर्ड द्वारा इनपुट किए जा रहे कीज़ को समझना, आउटपुट को स्क्रीन पर दिखाना, हार्ड डिस्क पर फाइल और डायरेक्टरी को मैनेज करना और कंप्यूटर के सभी पार्ट्स से कम्युनिकेट करना। ये सारी चीज़ें शामिल है। इसके अलावा ये और भी कई तरह के कार्य करने के लिए सक्षम होते हैं, जैसे कि
सबसे पहले नंबर पर है मेमोरी मैनेजमेंट। प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी मैनेजमेंट को ही मेमोरी मैनेजमेंट कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइमरी मेमोरी के हर एक कार्य को ट्रैक करता है, यानी इसका कौन सा भाग इसके उपयोग में है और कौन सा भाग उपयोग में नहीं है। मेमोरी कहाँ इस्तेमाल हो रही है, कितनी मेमोरी इस्तेमाल हो रही है, इसका पता लगाता है और मांगने पर मेमोरी उपलब्ध भी करवाता है। मल्टी प्रोसेसिंग के समय ऑपरेटिंग सिस्टम तय करता है कि किस प्रक्रिया को कब और कितनी मेमोरी मिलेगी। जब कोई प्रोग्राम का कार्य खत्म हो जाता है तो ये अलोकेट की गई मेमोरी को वापस कंजर्व करता है। सेकंड है प्रोसेसर मैनेजमेंट। मल्टी प्रोग्रामिंग वातावरण में ऑपरेटिंग सिस्टम तय करता है कि किस प्रक्रिया को प्रोसेसर उपयोग करने के लिए कब और कितने समय के लिए देना है। इसे प्रोसेस शेड्यूलिंग कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसर और प्रोसेस की स्थिति पर नज़र रखता है। इस कार्य के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जिस प्रोग्राम का उपयोग करता है उसे ट्रैफिक कंट्रोलर के रूप में भी जाना जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस के कार्य को पूरा करने के लिए सीपीयू अलॉट करता है और कार्य समाप्त होने के बाद प्रोसेसर को फ्री कर देता है। थर्ड, डिवाइस मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम अपने संबंधी ड्राइवर्स के माध्यम से डिवाइस कम्युनिकेशंस का मैनेजमेंट करता है। इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम सभी डिवाइसेस पर नज़र रखता है। इस कार्य के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के जिस प्रोग्राम का यूज़ होता है उसे इनपुट आउटपुट कंट्रोलर के रूप में भी जाना जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम तय करता है कि कौन से प्रोसेस को डिवाइस कब और कितने समय के लिए देनी है। फिर जब डिवाइस का काम पूरा हो जाता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम उसे फिर इनएक्टिव कर देता है। फोर्थ, फाइल मैनेजमेंट। फाइल सिस्टम को सामान्य रूप से आसान नेविगेशन और उपयोग के लिए डायरेक्टरी में व्यवस्थित किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इन फाइल्स की सूचना, स्थान, यूज़र, स्टेटस आदि पर नज़र रखता है। यह हर सूचना को ट्रैक करता है। इसके साथ ही फाइल का लोकेशन क्या है, फाइल कब बनाई गई, फाइल कितने साइज की है, किस यूज़र ने बनाई थी, ये सारी जानकारियाँ भी ऑपरेटिंग सिस्टम रिकॉर्ड करता है। फिफ्थ, सिक्योरिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिस्टम को ऑथोराइज्ड एक्सेस करने के लिए रोकता है। मतलब कि आपके अलावा कोई और यूज़र बिना आपकी इजाज़त के आपके कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर सकता और इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम पासवर्ड देने की पूरी आज़ादी देता है। जब आप अपना कंप्यूटर ऑन करेंगे तो सबसे पहले पासवर्ड पूछेगा, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया के लिए इजाज़त देगा, जिससे आपकी कंप्यूटर सुरक्षित रहता है। अब हम जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। समय समय पर टेक्नोलॉजी में बदलाव किए जा रहे हैं। साथ ही कंप्यूटर ने भी समय के साथ काफ़ी विकास किया है। जब से कंप्यूटर की स्थापना हुई है तभी से ऑपरेटिंग सिस्टम का भी उपयोग किया जा रहा है। कंप्यूटर में बदलाव करने के साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम को भी अपने साथ कंफर्टेबल बनाने के लिए नए नए वर्जन को विकसित किया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम के भी कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए एक एक करके इनके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक से अधिक यूज़र को एक साथ काम करने की सुविधा प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर नेटवर्क में उपयोग किया जाता है जो कि एक ही समय में एक ही डेटा और एप्लीकेशंस को एक से अधिक यूज़र को एक्सेस करने की अनुमति देता है। सेकंड है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही समय में सिर्फ एक ही यूज़र को कार्य करने की अनुमति देता है। पर्सनल कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे एक समय में एक कार्य को मैनेज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। थर्ड, मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। यह ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र को एक साथ कई अलग अलग प्रोग्राम्स को चलाने की अनुमति देता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में आप एक समय में
ईमेल लिख सकते हैं और साथ साथ ही गाने भी सुन सकते हैं, फेसबुक भी चला सकते हैं। फोर्थ, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग शब्द का इस्तेमाल एक प्रोसेसिंग तरीके को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, जहां पर दो या दो से अधिक प्रोसेसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में विभिन्न और इंडिपेंडेंट प्रोग्राम के निर्देश एक ही साथ में एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाते हैं। इसका मतलब है कि प्रोसेसर द्वारा विभिन्न निर्देशों का एग्जीक्यूशन के बाद एक किया जाता है, जो कि एक ही प्रोग्राम से प्राप्त किए होते हैं। फिफ्थ, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम उन कंप्यूटर्स को अपना सर्विस प्रदान करता है जो कि एक नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। ये एक ऐसा प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि मल्टीपल कंप्यूटर को एक साथ कम्युनिकेट करने के लिए, फाइल शेयर करने के लिए और दूसरे हार्डवेयर डिवाइस को एक्सेस करने की अनुमति देता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर पर रन होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। 6. डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। वो सिस्टम होते हैं जो डाटा को स्टोर करते हैं और बहुत सारे लोकेशंस पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे सेंट्रल प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है और इन प्रोसेसर के बीच प्रोसेसिंग के कार्य को बांट दिया जाता है। ये सेंट्रल प्रोसेसर कोई कंप्यूटर, नोट या कोई अन्य डिवाइस हो सकता है और ये सभी प्रोसेसर आपस में कम्युनिकेशंस लाइंस के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। इसका एक फ़ायदा ये है कि अगर एक कंप्यूटर या नोट बंद भी कर दिया जाए तो अन्य कंप्यूटर से कार्य किया जा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर का कोई अस्तित्व नहीं है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के एक खाली डिब्बे के समान है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस की तरह काम करता है और अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल न हो तो आपके कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, सीपीयू इत्यादि के बीच कभी भी संबंध स्थापित नहीं हो पाएगा। तो आशा है कि आपको इस वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और यह कैसे काम करता है और कितने प्रकार के होते हैं, इससे जुड़ी सारी जानकारियाँ मिल गई होंगी। मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि आप हमारी वीडियोस के जरिए आपको दी गई विषय पर पूरी जानकारी प्राप्त हो सके ताकि आपको कहीं और ना जाना पड़े। इस वीडियो में कोई परेशानी हुई हो तो हमें कमेंट करें ताकि हम आपकी परेशानी को जल्द से जल्द पूरी कर सकें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नए वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।